आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुधरना एक दायित्व और सुधारना एक प्रयास। देखिए, दोनों ही एक साधारण से शब्द है, लेकिन ये दायित्व शब्द ये एक आपकी हमारी एक जिम्मेदारी को दर्शाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, और मनुष्य योनि को तो देखिए शास्त्रों में तो कर्म योनि कहा गया, साधना योनि कहा गया, भोग योनि कहीं भी कहा ही नहीं गया। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की और मनुष्य से नीचे की, देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, जो कि दंड रूप में अपने मनुष्य योनि में जो वो आपके हमारे जैसे वो भी तो कभी ना कभी देखिए किसी युग में किसी काल में मनुष्य रह चुके हैं। उनके द्वारा जब देखिए पाप कर्मों का कर्माशय उस संचित कर्मों में अधिक अनुपात में हो गया था, तो फिर नीचे की दंड रूपी योनियों में फिर जाना ही पड़ता है। ये तो एक कर्म फल का सिद्धांत है, जिसकी अक्सर हमारे यहाँ तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर कर्मों के ऊपर तो बहुत सी वीडियो बनी। तो मनुष्य योनि पाकर परमात्मा आपको हमें एक सुधरने का एक अवसर देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। हम कर्मों के द्वारा भी सर्वप्रथम अपना सुधार कर सकते हैं, और दूसरी जो विशेष बात है कि हम ये जो जन्म मरण का जो 84 लाख प्रकार की जो योनियों में आना जाना है, जन्म मरण, ये जन्म मरण किसका होता है? आपके हमारे स्थूल शरीरों का। ये जो आपके हमारे जो अंदर एक कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इनके बार बार जन्म नहीं होते। देखिए, आपका हमारा जैसे ही स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आपकी हमारी जो बैलेंस शीट कहो, कर्मों का लेखा जोखा कहो, या कारण शरीर में जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, फिर उसके आधार पे ही आगे की गति होती है। देखिए, मनुष्य योनि तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तभी प्राप्त होती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में, संचित कर्मों का अभिप्राय है कि जो कर्म हम जन्म के समय छोड़ के आए थे। देखिए, एक तो हम प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग्य लेके आते हैं। भाग्य का अभिप्राय होता है कि जो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, इनका तो देखिए हमें सुख दुख रूपी फल मुफ्त में ही मिलता है, क्योंकि इनके कर्म तो देखिए चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे पाप कर्म, वो हम पहले के जन्मों में कर चुके हैं, वो अब पक गए हैं, जो कि जन्म के साथ ही वो भाग्य रूप में कहो, प्रारब्ध रूप में। शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से जो प्रारब्ध को क्या कहा गया, जाति आयु भोग। जाति का अभिप्राय तो देखिए जन्म के साथ ही आपकी हमारी जाति निर्धारित हो जाती है। हम मनुष्य योनि में तो मरते दम तक मनुष्य योनि में ही रहते हैं। आयु का अभिप्राय होता है कि ये स्थूल शरीर देखिए एक निश्चित सांस से लेकर आता है, चाहे 50 वर्ष हो, चाहे 70 वर्ष हो, चाहे 100 वर्ष हो, चाहे उससे अधिक भी हो। उस कितने ही देखिए जन्म ऐसे होते हैं कि जो कि जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी देखिए उनका जन्म भी नहीं हुआ, गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये अलग अलग स्थितियां बनती है। हालांकि देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जब जब किसी की गर्भावस्था में देखिए मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुनः जो अगला जन्म है वो फिर पुनः मनुष्य योनि का ही मिलता है, क्योंकि इसके पीछे का गणित है। क्योंकि वो गर्भावस्था में तो उसने नए कर्म तो अभी कुछ किए ही नहीं, यानी कि जो कर्मों के संचित कर्मों का जो कर्माशय उसका पहले से था, पात्रता तो बन गई थी, क्योंकि वो गर्भावस्था में मनुष्य योनि में आए, इसलिए वो उसके पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती। लेकिन हम सभी भाई बहन जो इस मृत्यु लोक में वर्तमान समय में मनुष्य योनि का चोला कहो, स्थूल शरीर कहो, धारण किए हुए हैं, हम दिन प्रतिदिन देखिए पाप कर्म भी करते हैं। देखिए, पाप कर्म सुनने में बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा ही लगता होगा, अच्छा तो किसी को नहीं लगता। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य का स्वभाव है, वो दिन में अगर 2-4 गिनती के पुण्य कर्म करता है, तो उसको तो दिमाग में बिठा कर चलता है, आज मैंने ये पुण्य कर्म किया, आज मैंने ये पुण्य कर्म किया। लेकिन जाने अनजाने में वो कितने ही पाप कर्म करता है, उसको इसका बोध नहीं होता। क्योंकि आपके हमारे जो कर्म कैसे होते हैं, वो स्वभाववश होते हैं। स्वभाव के कारण शरीर में जैसे जैसे हम जन्म के साथ ही देखिए संस्कार लेके आते हैं, स्वभाव लेके आते हैं,
ये साधारण अर्थों में आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों का जो हमारी पिछली मनुष्य योनि रही थी, चाहे वो पिछली ही रही हो, चाहे 10 जन्म पूर्व की हमारी मनुष्य योनि रही हो, 100 जन्म पूर्व की रही हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, देखिए इसकी कोई एक पैमाना नहीं है, वो तो संचित कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो भी आपके हमारी अंतिम मनुष्य योनि में जैसा जैसा स्वभाव बना हुआ था, उसको देखिए वो ताला लग जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपका हमारा वो ताला खुलता है। ताला खुलने का अभिप्राय है कि देखिए नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में ये जो आपके हमारे संचित कर्म बने होते हैं ना, हालांकि शास्त्रों में तो उसको भी देखिए धर्म अधर्म संस्कार भी तकनीकी रूप से कहा जाता है, लेकिन हम देखिए एक साधारण बोलचाल में हम इसको कर्माशय नाम से कहते हैं। अगर दोनों ही स्थितियों में हम संस्कार शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो एक साधारण मनुष्य को थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि नीचे की योनि में जब मनुष्य जाता है, मनुष्य का अभिप्राय कि मनुष्य के मरने के बाद की जो स्थिति होती है, तो नीचे की योनियों में उसका दुख रूपी जो फल भोगता है ना, तो उससे उसका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। और इसी तरह ऊपर की योनियों में सुख रूपी फलों का एक भोग होने से उसका पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। और जब ये देखिए घट गए, ये पाप और पुण्य कर्मों की जब जब तुल्यता हो जाती है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन ऊपर की योनियों में चाहे नीचे की योनियों में आपके मरे जो वासना रूपी संस्कार होते हैं, जो आपके मरा एक स्वभाव बना होता है, या ज्ञान के जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, चाहे वो भोग के संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, या शुभ संस्कार है, यानी कि शुभ और अशुभ संस्कारों का जो भी एक लेखा जोखा कहो, अनुपात को जो बना होता है, वो जन्म के साथ ही हम लेके आते हैं। वो पूर्व के मनुष्य योनि की जो अंतिम स्थिति होती है, यानी हम मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में अपना स्वभाव बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। जबकि परमात्मा ने तो देखिए ये अपना जो हमें आपको जन्म दिया है, ये अंतिम जन्म के रूप में दिया है, सुधरने के लिए दिया है। यानी कि हम मिले हुए जीवन को अंतिम जीवन बनाकर, अंतिम जन्म बनाकर हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए मायातीत की स्थिति में हो सकते हैं। अंतिम जोनी का अभिप्राय है कि हम मनुष्य जोनी पाकर साधना करते करते यदि हम अपने बुरे संस्कार दग्ध बीज कर देते हैं, या दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझो कि यदि हम साधना करते करते अपने कारण शरीर में जितने भी अज्ञानता के संस्कार हैं वो यदि हम समाप्त कर देते हैं, हालांकि देखिए कर्माशय हम भोग भोग के समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही एक असंख्य है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे हम समाप्त करने की दिशा में चलते हैं तो नए कर्म भी होते जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया जैसे ही उस कर्मों से संबंधित आपका हमारा जो भोग का कहो, अज्ञानता का संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कर्मों के जो वेग आते हैं, जो फल आते हैं, वो तभी तक फलीभूत होते हैं जब तक उससे संबंधित कारण शरीर में संस्कार मौजूद होते हैं। और संस्कार एक बीज रूप में है, वो यदि हमने दग्ध बीज कर दिए, दग्ध बीज का अभिप्राय है कि जब बीज जल जाता है तो फिर उससे कोई अंकुरन नहीं होता। ये अंकुरन के आपके हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं ना, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, यही वृत्तियां तो आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक मजबूर करती हैं, ये कर्म करो। देखिए मजबूर भी करती है, यानी बाध्य भी करती है और प्रेरणा भी देती है। यदि आपके हमारे अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार बने हुए हैं तो वो हमें प्रेरित करते हैं पुनः पुनः कर्म करने की, साधना करने की। और इसी तरह यदि आपके हमारे बुरे संस्कार बने होते हैं तो ये जो समाज में आप जो अपराध की स्थितियां देखते हो ना, ये बलात्कार जैसी स्थितियां होती है, हत्या की, या विभिन्न देखिए जघन्य अपराध, वो क्या होता है कि उनके कारण शरीर में ऐसे बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार इतने वेग से आते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब मन बुद्धि में वो वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में आए और कब स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वो कर्म भी हो, यानी कि उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वो दुष्कर्म हो जाता है।
और जैसे ही देखिए दुष्कर्म वो हो जाता है तो वो किया गया एक पाप है, तो उसका एक समय विशेष के बाद फिर वो फलित होता है, दुख रूपी फल। और देखिए ये जो जघन्य अपराध है, इनका तो देखिए बहुत लंबे समय तक नीचे की जोनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन मेरा जो एक कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक अवसर मिलता है सुधरने का। देखिए हम दूसरों को सुधार ले आते हैं तो वो तो आपका हमारा एक प्रयास है, उस प्रयास में भी यदि हम लग जाते हैं तो परमात्मा आपकी हमारी एक बहुत ही अधिक मदद करते हैं। लेकिन आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए जिम्मेदारी केवल हमारी अपने स्वयं को सुधारने की होती है। हम स्वयं जितना अधिक सुधर सकते हैं हमें सुधरना चाहिए। सुधरना क्या है, सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए अपने जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए, फिर उसको देखिए पुण्य कर्म करने होते हैं। पुण्य कर्म क्या है, देखिए साधारण पुण्य कर्म रजोगुण में रह के होते हैं और विशेष पुण्य कर्म परोपकार के कार्य वो देखिए सतोगुण में रह के होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर उसकी सत्संग के प्रति एक रुचि जागती है, उसकी जिज्ञासा जागती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए गीता में ही इस बात को खोला है कि देखिए हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य इस सत्संग की बातों को हो या परमात्मा के विषयों को सुनने की रुचि रखता है, कोई एक हजारों में। और ऐसे रुचि रखने वाले कोई गिनती के मनुष्य होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, और उन किए गए जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं उनमें भी फिर हजारों में कोई एक ऐसा भक्त होता है जो मनन करता है, उस पर मनन का मतलब चिंतन करता है। और मनन करने वाले ऐसे हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है जो परमात्मा के मार्ग पर चल निकलता है, साधना करता है। और ऐसे चलने वालों में हजारों में कोई एक मनुष्य देखिए परमात्मा तक पहुंच पाते। पहुंचने का अभिप्राय क्या है, देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर के जो बुरे संस्कार है दग्ध बीज कर देते हैं, यानी कि कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य को इस स्थिति को मायातीत की स्थिति कहा जाता है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते कारण और सूक्ष्म शरीर जब समाप्त हो जाते हैं तो देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेके आया है, वो तो एक समय विशेष के बाद बिना किसी प्रयत्न के भी सभी के ही समाप्त होते हैं, क्योंकि मृत्यु तो हम सभी भाई बहनों की देखिए एक निश्चित है। यानी स्थूल शरीर की मृत्यु आने से पूर्व हमें अपना कारण शरीर समाप्त करना होता है। ऐसी स्थिति बनने पे ही फिर स्थूल शरीर के मरने पर आने पे फिर वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसका फिर अगला मनुष्य योनि का जन्म या ऊपर की योनियों का या नीचे की योनियों का कोई नया जन्म होता ही नहीं। वो मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति का एक विचरण में चले जाता है। परमात्मा के सानिध्य में देखिए बहुत लंबा मोक्ष काल होता है, जिसको एक साधारण मनुष्य जब सुनने में आता है ना तो उसको थोड़ा एक बहुत ही विस्माद की स्थिति हो जाती है। देखिए हम सभी भाई बहनों का एक दायित्व है कि हम अपने मिले हुए जीवन का देखिए सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है कि हम अपनी दिनचर्या में सात्विक स्थिति बनाएं। जितनी जितनी आपके हमारी देखिए सात्विक स्थितियां बनती हैं, आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, संतुलित खाना पीना होता है, अनुशासित दिनचर्या होती है। क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए मिले हुए 24 घंटे में जितने कम घंटे हम नींद के लेते हैं, तभी तो मैंने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी ना कि हमें सात्विक नींद लेनी चाहिए। सात्विक नींद का अभिप्राय है कि जब हम 4-5-6 घंटे की नींद लेकर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। देखिए मैं तो प्रतिदिन ही इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत अधिक महत्व देता हूँ, और आप सभी भाई बहनों को भी बार बार जोर देकर कहता हूँ कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी सोने का अभिप्राय है कि रात को जो जब घोर तमोगुण का समय चल रहा होता है उसके दुष्प्रभाव से भी मनुष्य बच जाता है, और सुबह जो हमें लाभ मिलना है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि एक शुद्धतम समय चल रहा होता है परमात्मा का ध्यान करने में। ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो जो तैयार करता हूँ जो कि 800
18, 20, 22 हो चुकी हैं। ये सभी की सभी वीडियो भी परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा सभी मनुष्यों पर देखिए एक विशेष प्रकार की बनी रहती है। देखिए एक साधारण सी बात है, हम जितनी कम नींद लेते हैं तो आप और हम अपने जीवन में देखिए भौतिक उन्नति करनी हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, देखिए जितने लोग भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी देखिए कम नींद का एक संग किया है, और बचे हुए समय को देखिए भले ही उन्होंने आविष्कार करने में लगाया, कुछ भौतिक उपकरणों का शोध करने में लगाया, लेकिन जब जब हम देखिए साधना करते हैं तो साधना करने में जब हम समय का एक सदुपयोग करते हैं तो वो आपका हमारा एक सुदृढ़ता की ओर जाता है, यानी कि आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, और आध्यात्मिक उन्नति हम मिले हुए जीवन में जितनी अधिक कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। जैसे बैंक में आपका लॉकर में रखा हुआ धन सुरक्षित होता है ना, या एफडी करा देते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में भी देखिए जो 5 दिवसीय मैच होता है तो शाम को जितने पे कोई नॉट आउट होता है तो अगले दिन वो उसी संख्या पे फिर पुनः खेलने का उसको अवसर मिलता है। इसी तरह हम मनुष्य जीवन के बढ़ते समय हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं तो फिर हमें अगले मनुष्य जोनी में फिर वो की गई आध्यात्मिक उन्नति पुनः हमें एक पुरस्कार के रूप में मिल जाती है, यानी कि की गई आध्यात्मिक उन्नति बेकार नहीं जाती, वो सुरक्षित बनी रहती है। यानी हम सभी भाई बहनों को अपना खाना पीना एक संतुलित रखना चाहिए, विषय भोगों से बचना चाहिए, हमें उठना सोना अपना एक नियंत्रित रखना होगा, हमें अपना पहनावा देखिए आजकल लोगों का देखिए पहनावा भी बिगड़ता जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में देखिए सात्विक स्थिति बननी तो बहुत दूर की स्थिति बनती है। हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना होता है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब चीज एक अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही आपको हमें एक सात्विक स्थिति में ले जाता है। सात्विक स्थिति निरंतर बनी रहने पे ही फिर हमें देखिए सत्संग में मन लगता है, अन्यथा देखिए सत्संग भी बेमन से होता है। भले ही देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्रों में भी निंदा नहीं की गई, क्योंकि आरंभ में हम सभी भाई बहनों का भी चाहे देखिए वर्तमान जीवन में मेरा भी चाहे पिछले पुरुष है जो आरंभ में देखिए सत्संग बेमन से ही होता है, क्योंकि विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण फिर वो बेमन से सत्संग होता है। लेकिन जैसे जैसे सत्संग की बातें आपके हमारे कारण शरीर में एक स्थायी रूप में ज्ञान टिक जाता है तो फिर हमें सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में उसका विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, और जब ज्ञान पूर्वक मनुष्य का देखिए इन विषय भोगों से वैराग्य होता है तो फिर उसके कर्मों में जो दिशा है वो निष्कामता की ओर जाती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया, यानी कि आपका हमारा फिर वो कर्माशय नहीं बनता, फिर वो जन्म मरण के बंधन कमजोर होने लगते हैं, और निष्काम कर्मों से तो देखिए हमारे आपके एक अच्छे संस्कार ही बनते हैं। जब पुण्य कर्मों के ही अच्छे संस्कार बनते हैं तो फिर निष्काम कर्मों के तो और भी अच्छे संस्कार बनते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में स्वयं की उन्नति करना कहो या सुधरना कहो एक जिम्मेदारी भी है और एक दायित्व भी है। अब ये देखिए मैंने जो दूसरी पंक्ति में लिखा ना सुधारना एक प्रयास, देखिए ये हम केवल एक प्रयास ही कर सकते हैं। मैं भी तो देखिए ये जो प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक वीडियो अपलोड करता हूँ प्रसारित करता हूँ, ये भी मेरा आपका एक प्रयास ही समझो। देखिए इस प्रयास के दो लाभ होते हैं, एक तो हम अपने स्वयं की स्थिति को एक नियंत्रित रख पाते हैं, दूसरा हम अन्य मनुष्यों के विकास में एक सहायक बनते हैं। देखिए जब जब मनुष्य अन्य मनुष्यों के विकास में किसी भी प्रकार की देखिए यदि वो बाधा उत्पन्न करता है किसी भी प्रकार से देखिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य योनि में पाकर हमें साधना करने का अवसर मिला है, इसलिए हमें अन्य मनुष्यों की साधना में किसी भी प्रकार का देखिए विघ्न नहीं डालना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। जितना संभव हो सके हमें अन्य मनुष्यों के सुधार के लिए केवल प्रयास करने होते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का उपदेश दिया, दुर्योधन को भी बार बार समझाने की कोशिश की। इसी तरह परमात्मा राम अवतार में भी देखिए रावण को उन्होंने समझाने की कोशिश की, बाली को समझाने की कोशिश की कि हमें देखिए
जो एक अधर्म का रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, पापियों की संख्या बढ़ने लगती है और धर्म एक गायब सा होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं या अपने मायातीत महापुरुषों को, शास्त्रों में उन मायातीत महापुरुषों को कहीं कहीं देखिए पार्षद भी कहा गया, या अपने पार्षदों द्वारा देखिए उन पापियों का नाश करवाते हैं। जबकि दूसरी ओर देखिए ये जो चार प्रकार के ये युगों का परिवर्तन होता है, ये भी धर्म के आधार पर ही होता है। जब सतयुग का समय होता है तो उसमें देखिए धर्मियों की संख्या ही लगभग होती है, अधर्मी नहीं के बराबर ही होती है। और जैसे जैसे फिर युग का परिवर्तन होता है, सतयुग से त्रेता युग होता है, तो कुछ अधर्मी प्रवृत्तियों वाले लोग जन्म लेते हैं, कम संख्या होती है। फिर जैसे जैसे फिर त्रेता युग का ह्रास होता है, फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में देखिए अधर्मियों की संख्या का अनुपात त्रेता युग से और अधिक बढ़ने लगता है। और अब जो युग चल रहा है उस तो देखिए कल युग चल रहा है, अभी तो देखिए कल युग का आरंभ है, क्योंकि कल युग की आयु तो शास्त्रों में देखिए 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से देखिए अभी तो तकरीबन 5,120 22 25 वर्ष ही बीते हैं। तो अभी तो देखिए बहुत लंबा काल कलयुग का आना अभी शेष है। तो जैसे जैसे देखिए ये युगों में परिवर्तन होता है तो ये अधर्मियों की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन हम सभी भाई बहनों को देखिए, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे वर्तमान समय का जो कलयुग भी हो, हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने मिले हुए जीवन में स्वयं के सुधरने का एक अवसर मिला है। इसको आप जिम्मेदारी कहो चाहे दायित्व कहो, हमें इस दायित्व को निभाना चाहिए। यानी कि हमें अपने स्वयं का सर्वप्रथम विकास करना होगा, सुधार करना होगा, हमें आध्यात्मिक उन्नति अपनी करनी होगी। हमें अपने कारण शरीर की जो एक लेखा जोखा है उसमें जो बुरे संस्कार है उसको दग्ध बीज करना होगा, शुभ संस्कारों को बनाना होगा। यानी कि हम मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक सुधर सकते हैं हमें सुधरना होगा, और अन्य मनुष्यों के सुधार में हम जितना अधिक सहायक बन सकते हैं हमें सहायक बनना चाहिए। हमें कभी भी अन्य मनुष्यों के आध्यात्मिक विकास में रुकावट नहीं बनना चाहिए। यही प्रयास हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अंतिम सांस तक बनना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सुधार आए, यानी कि उनके जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी सात्विक वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।